बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हीर और आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल ज़हीर कुकिंग सीक्रेट्स। क्या हम बेकरी स्टाइल में मार्बल कुकीज़ जो 2 कलर्स में हो और डबल फ्लेवर्स में हो, क्या हम वो महंगे कुकीज़ जो हैं वो घर में हम बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हम ऐसे ज़बरदस्त और ख़स्ता कुकीज़ जो बेकरी में मिलते हैं वो हम घर में बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चॉकलेट और वनीला फ्लेवर के अंदर मार्बल कुकीज़। तो बनाना बहुत ही आसान है, तो इसको शुरू करते हैं। एक बाउल में मैं आधा कप जो है बटर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें आधा कप घी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसमें आधा कप बटर ऐड कर रहा हूँ। इसके अलावा आधा कप चीनी जो है मैंने ग्राइंड की हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी है, और आधा टीस्पून जो है मैंने इसमें वनीला फ्लेवर जो है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए मैं हैंड बीटर इस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें बीटर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स करने के लिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें इस तरीके से। और जब ये आपस में सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो इसके बाद मेरे पास आधा कप मैदा है और आधा ही कप मैंने इसके अंदर गंदम का आटा भी मिक्स किया है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आप चाहें तो सिर्फ गंदम के आटे के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप सिर्फ मैदा के साथ भी आप इसको कुकीज़ को आप बना सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रहा हूँ। ये ऑप्शनल है। अगर बेकिंग पाउडर आप नहीं इसमें ऐड करना चाहते तो इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी ये बॉक्स मैंने आपको दिखा दिया है बेकिंग पाउडर का, इसमें बेकिंग सोडा आपने ऐड नहीं करना। अच्छा, इसके बाद इसको हैंड बीटर के साथ इस तरीके से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अगर आपके पास बीटर है तो आप उससे भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अच्छे तरीके से इसको पेड़ा बना लें, और इसमें देख लीजिए कि ये अगर आपको नरम लग रहा है या सख्त लग रहा है। अगर ज़्यादा सख्त है तो इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध भी इसमें 2-3 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपने इसको एक हाथ से थोड़ा सा आपने लेके इसका डो को लेके आपने एक कुकीज़ की शेप आपने देनी है अपने हाथ से, और देखना है कि अगर तो ये फट नहीं रही है तो फिर ये ठीक है। लेकिन अगर ये थोड़ा आपको महसूस हो कि इसके किनारे फट रहे हैं तो फिर इसमें आप 1 चम्मच इसमें 1-2 चम्मच दूध का भी इसमें ऐड कर लें। अच्छा, इसके बाद ये इस पेड़े में से इसके 2 हिस्से हम कर लेते हैं। हाफ इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, डिवाइड की हुई जो डो है इसमें से आधी जो डो है इसको अलग बाउल में मैंने रख लिया, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो हैं कोको पाउडर के मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद इसके अंदर 1 चम्मच जो है दूध का ऐड करके इसको गूंद लेंगे इसी तरीके से। इसको मिक्स कर लेंगे कोको पाउडर को इस डो के अंदर इस तरीके से। अच्छे तरीके से जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये बाकायदा ये अच्छे तरीके के साथ तो ये चॉकलेट का एक अलग से डो बन के आप तैयार हो गई है इस तरीके से। अब इसमें हम बॉल बनाएंगे छोटे छोटे से हाथों से, जिस तरीके से गोलाई करके इस तरीके से बॉल बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम एक छोटे छोटे से एक साइज़ के हम सारे बॉल्स जो हैं वो बना लेंगे इस तरीके से, देखें। और इसी तरह से हम सारे जो बॉल्स हैं वो वाइट में भी इसको बना लेंगे इस तरीके से, ये देखें। और इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपने इन बॉल्स को किस तरीके से आपने बनाना है, और कोशिश करनी है कि वो एक ही साइज़ के बॉल्स बने इस तरीके से। हाथ से जब हम हाथ में थोड़ा सा मटेरियल रखेंगे उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा, तो बाकी बॉल्स भी बहुत आसानी के साथ आप ये बना सकेंगे। अच्छा, इसके बाद इसी तरह से चॉकलेट के जो हमने बनाए थे डो बनाई थी, इसके भी हम इस तरीके से थोड़े थोड़े पोर्शंस लेके उनको भी हम छोटे छोटे बॉल्स उसके भी बना लेंगे। उसको अलग से हम जिस तरीके से मैं रख रहा हूँ इस तरीके से वाइट अलग रख लें, और चॉकलेट बॉल्स जो है ना इस तरीके से इसको अलग अलग करके दोनों पोर्शंस जो हैं उनको रख लें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बॉल्स बन के तैयार हो गए हैं। अच्छा, तो अब इस अलग एक प्लेट लेंगे, उसके अंदर मैं बॉल्स को इस तरीके से इस तरतीब से रख रहा हूँ। इसमें वाइट बॉल, उसके बाद एक चॉकलेट, फिर वनीला बॉल, फिर एक चॉकलेट, फिर एक वनीला बॉल। इस तरह मैंने 6 बॉल्स जो हैं इसमें 2-3 के डिफरेंट कलर्स के साथ इसको इसके सर्कल में लगा दिया। और इसके बाद इनको दबाएंगे आपस में और इसको बिल्कुल गोल शेप कर देंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद इसको हाथ की हथेलियों में रख के जिस तरह पेड़ा बनाते हैं इस तरीके से हम पेड़ा बना के थोड़ा सा घुमाएंगे और फिर ऊपर से दबा देंगे, तो ये कुकीज़ का मार्बल का एक डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा इस तरीके से। तो मैं आपको दोबारा ये बनाना सिखा देता हूँ इस तरीके से। अब मैंने 3 बॉल जो हैं वो चॉकलेट के ले लिए हैं और 3 बॉल मैंने वनीला के ले लिए हैं इस तरीके से, और हम इसको सर्कल के अंदर इस तरीके से 6 बॉल्स को इस तरीके से रख रहे हैं। और इसके बाद इसको हाथों के साथ इसको दबाएंगे और आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर से दबा के इसको हाथ की हथेली में रख लेंगे। अच्छा, इसके बाद इसको ऊपर से दूसरे हाथ से इसको
घुमाएंगे, जिस तरह पेड़े को, रोटी के पेड़े को आप घुमाते हैं, एक ही साइड पर इसको घुमाएंगे तो ये माशाल्लाह कुकीज़ का बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर मार्बल का बन के तैयार हो जाएगा। और यही मार्बल कुकीज़ का एक ख़ास बात होती है कि एक कुकी जो है उसका डिज़ाइन दूसरी कुकी से नहीं मिलता, और ये इसका टेक्सचर जो है वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मेरे पास पिज़्ज़ा प्लेट है, मैंने वो ऐड, उसमें मैं इसको ऐड कर रहा हूँ और बटर पेपर मैंने लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, उसकी जगह पे आप मैदा जो है वो डस्ट कर लें, तो वो भी बटर पेपर का काम करेगा। अच्छा, पतीली जो है वो मैंने प्री हीट की हुई थी, 2-3 मिनट पहले मैंने इसको प्री हीट करके रखा हुआ था। तो अब मैं इसके अंदर पिज़्ज़ा प्लेट इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ। तो ये तकरीबन कोई 15 मिनट में हल्की आंच में आपने रखनी है इसके अंदर, तो 15 मिनट के अंदर ये कुकीज़ जो हैं ये बन के तैयार हो जाएंगी इंशाल्लाह। और ये शुरू में आपको नरम लगेंगी, लेकिन जैसे ही आप इसको ठंडी होंगी तो ये खस्ता हो जाएंगी, बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगी। इस तरीके से माशाल्लाह ये कुकीज़ देखें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कुकीज़ बन के तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से आप अपने घर के अंदर मार्बल कुकीज़ जो हैं वो डबल कलर में और डबल फ्लेवर के अंदर आप इंशाल्लाह बना सकेंगे। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने का आपको ये फ़ायदा होगा कि जो भी मैं आपको नई वीडियो अपनी अपलोड करूँगा वो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहा करेगा। तो बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।